हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 18 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है संत रविदास। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। संत रविदास का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। रविदास पिता की तरह जूते बनाने का कार्य लगन से करते थे। समय पालन की इनकी आदत और मधुर व्यवहार से लोग खुश रहते थे। रविदास साधुओं को बिना मूल्य जूते दे देते थे। ये अपना खाली समय अपने गुरु रामानंद के साथ बिताते थे। देखिए दोस्तों, ये जो संत रविदास जी हैं, इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। जो रविदास जी थे, वे अपने पिता की तरह ही जूते बनाने का कार्य अपने पूरे लगन से करते थे। समय पालन की इनकी आदत और मधुर इनका जो व्यवहार था, इससे लोग बहुत खुश रहते थे। रविदास जो हैं, साधुओं को बिना पैसा लिए उन्हें जूता दे देते थे। ये अपना खाली समय अपने इनके गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। ठीक है, उनके साथ यह बिताते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। संत रविदास को एक व्यक्ति को जूते बनाकर देने थे। इस कारण ये गंगा स्नान को नहीं जा सके। इन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वचन के पक्के होने और अंतःकरण की शुद्धि पर जोर देते थे। देखिए दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मुझे जूते सिलकर दे दीजिएगा, तो उनका जूते सिलने के कारण ये गंगा स्नान के लिए नहीं जाते हैं। और उसी व्यक्ति ये कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो ये आज भी शब्द कहे जाते हैं। ये वचन के जो है पक्के थे। ठीक है, अंतःकरण की शुद्धि पर यह केवल जोर देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रविदास के जन्म के समय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और छुआछूत जैसी बुराइयां व्याप्त थीं, जिन्हें दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने बाह्य आडंबर और भक्ति में अंतर बताया और स्वरचित भजन गाए। ठीक है, ईश्वर से मिलने के लिए इन्होंने आचरण की पवित्रता और भक्ति भाव जागृत करने को कहा। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। देखिए दोस्तों, ये जो रविदास जी हैं, इनका जो जन्म के समय समाज में, जब इनका जन्म हुआ तो उसके समय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और छुआछूत जैसी बुराइयां थीं। इन्होंने इन सब बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि बाह्य आडंबर और भक्ति में इन्होंने अंतर बताया है। और इन्होंने खुद से रचित भजन भी गाए हैं। ईश्वर से मिलने के लिए इन्होंने आचरण की पवित्रता और भक्ति जागृत करने को कहा। इन्होंने कहा कि यदि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो अपने आचरण की पवित्रता और भक्ति भाव है उसे जागृत कीजिए। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। खाली समय वे साधु संगति और ईश्वर भजने में बिताते थे। उनका जो खाली समय था, वे साधु की संगति में रहते थे और ईश्वर को केवल याद करने में रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रविदास के विचार में राम, कृष्ण, करीम, अल्लाह सब एक ईश्वर के नाम हैं। सभी धर्म ईश्वर आराधना पर बल देते हैं। इस कारण ईश्वर नाम पर विवाद व्यर्थ है।
सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और एक समान हैं। मनुष्य को अभिमान छोड़कर परोपकार करना चाहिए। संत रविदास के अनुसार मनुष्य जन्म और व्यवसाय से नहीं वरन अपने विचारों को श्रेष्ठता, समाज हित के कार्यों और संविधान जैसे गुणों से ही महान बनता है। देखिए दोस्तों, रविदास जी जो हैं वो कहते थे कि राम, कृष्ण, करीम और अल्लाह सब ईश्वर एक हैं। हमें धर्म को लेकर अपने में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इस कारण ईश्वर पर हमें क्या झगड़ा नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर के ही संतान हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी मनुष्य हैं ये सब ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के बालक हैं और एक समान हैं। मनुष्य को अभिमान छोड़कर, घमंड छोड़कर परोपकार करना चाहिए। संत रविदास के अनुसार मनुष्य जन्म और व्यवसाय से नहीं वरन अपने विचारों के श्रेष्ठता, समाज के हितों के कार्यों से महान बनता है। उन्होंने कहा है कि यदि ये जो मनुष्य है वो अपने जन्म और व्यवसाय से महान नहीं बनता है, वो अपने विचारों की श्रेष्ठता से, समाज हित के कार्यों से महान बनता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।